अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आज हम एक्सेल में वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वर्कशीट क्या है। तो सबसे पहले एक्सेल को खोलने के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि सर्च बॉक्स में एक्सेल लिखें। एक्सेल ओपन हो जाए। अब इसमें ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो ग्रिड नज़र आ रहा है, वाइट जो एरिया है, इसको कहते हैं वर्कशीट। वर्कशीट बेसिकली रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ है। एक्सेल शीट बेसिकली रोज़ और कॉलम का मजमूआ है। हॉरिजेंटली अगर हम देखें, हमें ये अल्फ़ाबेटिकली A B C D E F G H ये सारे X Y Z और अगर हम वर्टिकली देखें तो ये सारी रोज़ हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो जैसे कि पिछले एक लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये वर्कशीट जो है, ये वर्कशीट है। ये वाइट एरिया जितना आपको नज़र आ रहा है, ग्रिड ऑफ सेल इज़ कॉल्ड वर्कशीट। जैसे हम पहले भी एक लेक्चर में बता चुके हैं कि एक्सेल 2016 में जो रोज़ की तादाद है वो 10,48,576 है। यानी कि इसमें रोज़ इतनी होती हैं और इसमें कॉलम की तादाद जो होती है, कॉलम की तादाद इसमें 16,384 है। 2007 से पहले जो एक्सेल आता था 2003, उसमें ओनली 256 कॉलम होते थे। तो इस चीज़ में सबसे जो मेन चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो सेल का रेफरेंस होता है, यानी कि सेल का एड्रेस है। सेल बेसिकली रोज़ और कॉलम का मजमूआ है। जब भी आपने किसी सेल का ज़िक्र करना है तो उसका एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम बेसिकली रेफरेंस कहते हैं। जो सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस इज़ इक्वल टू कॉलम का नाम प्लस रो नंबर होता है। यानी कि अगर हमने बात करनी है, किसी भी सेल के एड्रेस की बात करनी है, तो सबसे पहले हमें उस कॉलम का नाम बताना पड़ेगा और फिर उस सेल का रो नंबर बताना पड़ेगा। फ़र्ज़ करते हैं जी, मैं N की बात करता हूँ, तो इसका एड्रेस होगा, इधर से आपने ये कॉलम देखा और इधर से आपने इसकी रो देखी, तो इस सेल का एड्रेस बना N1, जो कि आपको इस यहाँ नज़र आ रहा होता है। तो इसको कहते हैं सेल का रेफरेंस। किसी भी सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ O14, इसका मतलब ये है कि जो कॉलम है वो O होगा और जो रो नंबर होगी वो 14 होगी। तो एक शीट में पहले भी ये ज़िक्र हो चुका है, 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख
69,184 सेल्स होते हैं। ये जो ग्रिड बना हुआ है इसमें सेल्स की तादाद इतनी ज़्यादा है। 17,17,98,69,184 सेल्स एक शीट में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट शीट की। कोई शीट का जो नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 होता है। शीट और शीट के आगे उसका नंबर। सपोज़ ये शीट 1 है, मैं एक और शीट क्रिएट करता हूँ, शीट 2 हो जाएगी, शीट 3 हो जाएगी, शीट 4 हो जाएगी, शीट 5 हो जाएगी। तो शीट आगे n, ये n इज़ बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 शीट के नाम चलते जाएंगे। तो किसी भी शीट को रीनेम कैसे करते हैं? शीट को रीनेम करने के लिए उस शीट पे जाएं। उस शीट पे जाने से मुराद है कि उस शीट को एक्टिव करें। एक्टिव शीट से मुराद ये होता है कि जिस शीट के नाम पे मैं क्लिक करूँगा वो शीट एक्टिव हो जाएगी, तो ये एक्टिव शीट कहलाती है। किसी शीट का नाम चेंज करने के लिए बेसिकली 2 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। शीट को एक्टिव करें, शीट पे जाएं, उस पर राइट क्लिक करें, माउस का राइट बटन दबाएं, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगी रीनेम की। रीनेम करें और इस शीट में अपना नाम, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं उसको नाम टाइप कर दें। स्टूडेंट 8 क्लास। तो ये आपकी शीट रीनेम हो गई। तो दूसरा मेथड ये है कि आप उस एक्टिव शीट पे जाएं और वहाँ अपने माउस का लेफ़्ट डबल क्लिक करें, तो भी आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए किसी भी शीट को रीनेम करने के लिए। या तो आप राइट क्लिक करें और रीनेम की ऑप्शन यूज़ कर लें, या आप किसी भी शीट पे डबल क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी का नाम उसको दे दें। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि 2 शीटों के नाम सेम नहीं हो सकते, एक जैसे नाम नहीं हो सकते। ये आप देखिएगा, मैं इस शीट को रीनेम करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको भी स्टूडेंट 8 क्लास कह देता हूँ, तो ये मुझे नाम सेम नाम नहीं रखने देगा। उसने मुझे फ़ौरन एरर दे दिया, द नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई डिफरेंट नेम। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो आप शीटों को रीनेम कर रहे हैं उनके नाम डिफरेंट हों। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी शीट को मूव कैसे करते हैं। उस शीट पे जाएं, उसको शीट को पकड़ें, उठा के जहाँ अपनी डिज़ायर प्लेस जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ जाके उसको छोड़ दें, तो वो आपकी शीट जो है मूव हो जाएगी। इस शीट को ड्रैग करें और अपनी डिज़ायर लोकेशन पे जाके इसको छोड़ दें, तो ये शीट मूव हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी शीट को डिलीट कैसे करते हैं। किसी भी शीट को डिलीट कैसे करते हैं? राइट क्लिक करें, डिलीट की ऑप्शन यूज़ करें। डिलीट की ऑप्शन यूज़ करें तो वो शीट फ़ौरन डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी, मेरी शीट डिलीट हो गई।
शीट को इंसर्ट करने के लिए भी दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक शीट और इंसर्ट हो जाए। ये प्लस का साइन साथ आ रहा है, इस प्लस के साइन को आप प्रेस करें तो एक शीट और क्रिएट हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी शीट पे जाएं, राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें। वो आपसे पूछेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको ऑप्शन में शीट सेलेक्ट करें तो वो आपके लिए एक नई शीट क्रिएट कर देगा। शीट पे क्लिक करें, ओके दबाएं तो एक और शीट क्रिएट हो गई है। शीट को डिलीट करना भी आप लोगों ने सीख लिया, शीट को इंसर्ट करना भी आप लोगों ने सीख लिया। एक और छोटी सी टेक्निक है, वो भी साथ ही सीख लें, वो बहुत काम आती है और बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता होता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो चीज़ बचा सकती है। सपोज़ मेरे पास, मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट लिए, मैं कोई डेटे वाली शीट खोलता हूँ जिसमें डेटा मौजूद हो, उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। मेरे पास एक शीट है स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट डाटा को मैंने ओपन किया। स्टूडेंट डाटा को मैंने ओपन किया। अब मैं इस शीट को रीनेम करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो शीट है 8th क्लास है। अब मुझे इसी तरह की सेम पैटर्न की, सेम फॉर्मेटिंग की एक और क्लास की शीट चाहिए। तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। जो सबसे इजी वे ये है कि मैं इस शीट को कॉपी करूँगा। तो कॉपी और मूव करने का तरीका ये है कि उस शीट पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी मूव और कॉपी। आप दोनों काम कर सकते हैं, शीट को मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने ये ऑप्शन यूज़ की तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये वाला। मुझे इसी तरह की एक और शीट चाहिए तो मैं क्रिएट आ कॉपी इस पे क्लिक करूँगा। क्रिएट आ कॉपी इस पे क्लिक करें, ओके करें तो ये आप देखेंगे कि 8 क्लास ब्रैकेट में 2 लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह की एक और शीट क्रिएट हो गई है, कॉपी हो गई है। अब देखें आप, एक ये शीट है और एक डेटा सेम है। अब आप इसको रीनेम करके 9th क्लास या 10th क्लास, जो भी आप अब नाम देना चाहते हैं, इसको नाम दे दें और आप इसमें अपना डेटा चेंज कर लें। आप इस पर जो ऑपरेशन करना चाहते हैं करें। अब आप देखें कि ये 9th क्लास है और ये 10th क्लास है, बट फॉर्मेटिंग उसकी सेम। थोड़े से ऑप्शन रहते हैं जी, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो इसके 3-4 ऑप्शंस रहते हैं शीट के बारे में, उनको कवर करके हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।